कल और परसों 2 दिन फुल ड्रेस रिहर्सल प्लान्ड है। उसमें हम लोग जो 2 दिन समिट के है उसमें जो भी कार्रवाई होनी है उसी का एक रिहर्सल करेंगे। 9 तारीख का रिहर्सल 2 तारीख को हो रहा है और 10 तारीख की कार्रवाई का रिहर्सल 3 तारीख को हो रहा है। अब इसी के तहत जो आम जनता को अफेक्ट करेगा वो है कारकेड रिहर्सल। बाकी वेन्यू के ऊपर जो रिहर्सल हो रहा है उसमें आम जनता को इतनी असुविधा नहीं होगी। जो हम कोशिश कर रहे हैं कि कारकेड रिहर्सल जो हो उसकी असुविधा कम से कम हो, इसीलिए एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसके तहत हमने ये बताया है कि कौन से टाइम स्लॉट्स हैं। जैसे सुबह 8:30 बजे से 12 बजे, दोपहर के 4:30 बजे से शाम के 6 बजे और शाम के 7 बजे से रात के 11 बजे तक कारकेड रिहर्सल्स प्लान्ड है। इन टाइम स्लॉट्स में हमने नागरिकों से ये रिक्वेस्ट की है कि कुछ जंक्शंस है और रोड्स है उसको अवॉइड करें, क्योंकि यहीं से कारकेड की मूवमेंट होनी है। रिहर्सल के दौरान हमने ऐसी कोई भी कर्फ्यू वाली स्थिति ना उत्पन्न करेंगे, ना उत्पन्न होनी है। तो अगर ऐसी कोई अफवाह चल रही है तो उसको खारिज किया जाता है। हमने कोई भी बस, कोई भी मेट्रो सर्विस, कोई भी TSR, टैक्सी, कैब, प्राइवेट व्हीकल के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। ना ही नई दिल्ली में, ना ही किसी और क्षेत्र में प्रतिबंध लगाया है। हम अपील ज़रूर ये करते हैं लोगों से कि इन जो निर्देशिका में जो दर्शित क्षेत्र है, जो रोड है, जंक्शंस है, उनको वो अवॉइड करे, खासकर इन टाइम स्लॉट्स में अवॉइड करे, क्योंकि यहाँ कंजेशन हो सकता है। अब रूट का रिहर्सल है तो बाकायदा रूट की कार्रवाई होगी, उसके तहत उस रास्ते को उस टाइम स्लॉट में खाली रखा जाएगा। क्रॉस मूवमेंट ट्रैफिक का ज़रूर होगा, लेकिन अगर कोई वहाँ रुकना चाहता है, उसी रोड को इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसे उस रूट को निकलने तक की वेट करनी पड़ सकती है। तो ये कंजेशन होगा, उस वजह से हमने लोगों से अपील किया है कि इन रास्तों को उन समय में इस्तेमाल ना करें। तो सर, क्या इस दौरान जो आप कारकेड बता रहे हैं उसकी रिहर्सल रहेगी, होटल से पूरा काफिला निकलेगा, कहाँ कहाँ जाएगा सर? मुख्य तौर पर ये प्रगति मैदान की तरफ जाएगा। तो जो अलग अलग होटल है वहाँ से ही प्रगति मैदान की मूवमेंट है। आप ये समझ सकते हैं कि नई दिल्ली का इलाका और साउथ वेस्ट का इलाका और साउथ का थोड़ा इलाका यही प्रभावित रहेगा। बाकी दिल्ली के कोई क्षेत्र में इस कारकेड रिहर्सल का कोई प्रभाव नहीं होगा। सर, मुख्य तौर पर कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं जो आप बताना चाहेंगे जो मुख्य तौर पर प्रभावी रहेंगे? जैसे सरदार पटेल मार्ग है, ये प्रभावी रहेगा। इस पर जो भी जंक्शंस है, जैसे पंचशील मार्ग का जंक्शन है, कौटिल्य मार्ग का जंक्शन है, ये प्रभावित रहेंगे। अकबर रोड है और अकबर रोड के ऊपर जितने जंक्शंस है ये प्रभावित रहेंगे। सी हेक्सागन जो इंडिया गेट के आसपास है वो प्रभावित रहेगा। जो सुब्रमण्यम भारती मार्ग है उसके ऊपर जाकिर हुसैन का जंक्शन है, ये प्रभावित रहेगा। इसके अलावा विंडसर प्लेस है वो प्रभावित रहेगा, जो कि अशोका रोड के ऊपर है। बाराखंबा रोड है, ये प्रभावित रहेगा लेकिन थोड़े समय के लिए रहेगा। प्रेस एनक्लेव रोड है, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग है, जोसेफ टीटो मार्ग है। इसके अलावा जो नई दिल्ली के अकबर रोड के जंक्शन है उनका नाम मैं नहीं दोहरा रहा हूँ, लेकिन ये अफेक्टेड रहेंगे। मथुरा रोड अफेक्टेड रहेगा, भैरव मार्ग जो है वो अफेक्टेड रहेगा, राउंड अबाउट कौटिल्य अफेक्टेड रहेगा, शांति पथ के जो जंक्शन है वो थोड़े अफेक्टेड रहेंगे। और इसके अलावा सर परसों का क्या कुछ कार्यक्रम है? परसों जो है हम लोग 10 तारीख का रिहर्सल करेंगे, तो उसमें सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का कुछ इलाका प्रभावित रहेगा रिहर्सल से, लेकिन वो मुख्य तौर पर सुबह का जो टाइम स्लॉट है उसी में रहेगा। आज सर ब्रीफिंग भी हमने देखी आपकी तरफ से, पुलिस हेडक्वार्टर्स में ब्रीफिंग की गई है। ब्रीफिंग जो थी वो ट्रैफिक की ब्रीफिंग पिछले हफ्ते हो चुकी थी। यह शायद आज आपने जो देखी होगी वो सिक्योरिटी की तरफ से ब्रीफिंग थी। उसमें सिक्योरिटी यूनिट जो कार्रवाई करेगा उसके बारे में ब्यौरा दिया होगा अफसर साहिबान ने। ट्रैफिक की तरफ से मैं यही कहूँगा लोगों को कि कोई भी ऐसी अफवाह को हवा ना दे, अफवाह में विश्वास ना रखे। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप निर्देशिका देखें जो ऑफिशियली जारी की जा चुकी है। इसके अलावा एक वर्चुअल हेल्प डेस्क है हमारी, उसको आप विजिट करें। उस पर रियल टाइम ट्रैफिक अलर्ट्स मिलेंगे। जो कल का रिहर्सल है उसके बारे में वहाँ जानकारी मिल जाएगी। जो हमारा ट्विटर हैंडल है, फेसबुक पेज है, उसे भी आप फॉलो कीजिए। कोई भी डाउट है आप हेल्पलाइन पे भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं। और एक एम्बुलेंस असिस्टेंस कंट्रोल रूम हमने शुरू करना है, जो समिट के दिन है उसमें चालू रहेगा। रिहर्सल में ये चालू नहीं रहेगा, लेकिन समिट के दौरान भी उसकी सेवा आप ले। अगर कहीं पे भी आपको जाना है, मेडिकल इमरजेंसी है, अगर आप प्राइवेट इंडिविजुअल है तो आप अपनी प्राइवेट गाड़ी में किसी रिश्तेदार को, दोस्त को हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आप गाइडेंस लीजिए, आप हेल्प लीजिए। हमारे आदमी मुख्य जंक्शंस पर तैनात है, हमारे आदमी मोटरसाइकिल पर भी तैनात है ग्रीन कॉरिडोर देने के लिए। हम कर्तव्यबद्ध है कि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी सेवा को हम अफेक्ट नहीं होने देंगे।